दोस्तों, एक छोटे से गांव में घने पेड़ों और शांत बहती नदी के किनारे एक सुंदर विधवा रहती थी। उसका नाम निर्मला था। निर्मला की उम्र 28 साल थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हल्की गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे काले बाल, वह एक जीवित कला के समान थी। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी सरलता और साहस ने उसे सबसे अलग बना दिया था। निर्मला अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में खेती करती, दूसरों की मदद करती और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करती। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता और अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में रहते। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां निर्मला रोज सुबह दिया जलाने जाती थी। वह अपनी पूजा में इतनी तल्लीन रहती कि आसपास की दुनिया से अनजान हो जाती। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर में बैठी थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। निर्मला की सुंदरता किसी कविता की तरह थी जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ और निखर जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए थीं, और जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारा जहां थम सा गया हो। उसकी हल्की गेहुआ रंगत पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ती तो वह मानो सोने की मूरत लगती। उसके बाल लंबे और घने थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। जब वह खेतों में काम करती तो उसकी छोटी हवा में लहराते हुए पेड़ों की डालियों जैसी प्रतीत होती। गांव की महिलाएं अक्सर उसकी प्रशंसा करती और उससे उसकी सुंदरता का राज पूछती। निर्मला हर बार मुस्कुराकर कहती, यह तो भगवान का दिया उपहार है, मैं बस इसे सहेजने की कोशिश करती हूं। लेकिन निर्मला की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर और उज्जवल थी। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। अगर किसी किसान का खेत बर्बाद हो जाता तो वह अपने खेत से थोड़ा हिस्सा उसे दे देती। अगर कोई बच्चा बीमार होता तो वह दौड़कर जड़ी बूटियां ले आती। कोमलता और दयालुता ने उसकी सुंदरता को और भी अद्वितीय बना दिया था। गांव के हर कोने में उसकी चर्चा होती। युवा लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही मंदिर के रास्ते पर खड़े रहते। बूढ़े लोग कहते, ऐसी सुंदरता कभी कभी ही धरती पर जन्म लेती है, यह तो किसी देवी का रूप लगती है। लेकिन निर्मला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए उसकी सादगी और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी चीज थी। उसकी सुंदरता एक ऐसा रहस्य थी जो केवल देखने वालों की आंखों से परे उनकी आत्मा तक पहुंच जाती थी। वह खुद अनजान थी कि उसकी यह खूबसूरती और मासूमियत कितने दिलों को छू चुकी थी। उस गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक साधु की कुटिया थी। उस साधु का नाम नित्यानंद था। नित्यानंद साधारण काश वस्त्र पहनता था और उसका चेहरा हमेशा गहरी शांति और तेज से भरा रहता। वह अपनी साधना और जड़ी बूटियों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसकी नजरें हर इंसान की आत्मा तक पहुंच सकती थीं। निर्मला के पति रघु कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। निर्मला भी उनके साथ जाती थी और वहीं उनकी मुलाकात नित्यानंद से हुई थी। जब नित्यानंद ने पहली बार निर्मला को देखा तो उसकी आंखें उस अद्भुत सौंदर्य पर ठहर गईं। लेकिन यह केवल बाहरी आकर्षण नहीं था। उसकी सादगी, मासूमियत और उसकी आंखों में बसे दया के भावों ने नित्यानंद के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। हर बार जब निर्मला और रघु जंगल में आते, नित्यानंद उनसे मिलते। वे रघु को एक शिष्य की तरह मानते थे। रघु भी उनकी बहुत इज्जत करता था और उनके ज्ञान से प्रेरित था। धीरे धीरे नित्यानंद ने महसूस किया कि निर्मला का व्यक्तित्व और उसकी विनम्रता उसे बांध रही है। वह इसे अपने मन में एक परीक्षा मानते हुए शांत रहने का प्रयास करता। लेकिन एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। निर्मला ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रघु को बचाया नहीं जा सका। मिथिन ने उसे बचाने के लिए हर उपाय किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन के बाद से निर्मला का जीवन बदल गया। गांव में अकेली रहकर उसने अपने लिए एक नया मार्ग खोजने की कोशिश की, लेकिन नित्यानंद का मन विचलित हो उठा। वह वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर थे, लेकिन निर्मला की मासूमियत और संघर्ष की कहानी उनके भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर चुकी थी। नित्यानंद ने महसूस किया कि वह निर्मला की ओर आकर्षित हो रहा है।
यह आकर्षण वैसा नहीं था जैसा साधारण मनुष्यों में होता है, बल्कि एक गहरे सम्मान और उसके दुख को समझने की इच्छा से भरा हुआ था। वह अब अपनी साधना छोड़कर कभी कभी गांव की ओर आने लगा, लेकिन केवल दूर से निर्मला को देखता। मिथिन ने अपने भीतर की हलचल को अब और अनदेखा करना असंभव पाया। वर्षों तक जंगल की शांति में साधना करने वाला वह साधु अब एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह निर्मला से बात करेगा, लेकिन उसका यह कदम किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। यह गुरु और रक्षक के रूप में था, जो अपने शिष्य की सहायता करना चाहता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, नित्यानंद गांव पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोग उसके चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह सीधा निर्मला के घर की ओर बढ़ा। निर्मला, जो अपने आंगन में दीपक जला रही थी, अचानक उस परिचित चेहरे को देखकर ठिठक गई। साधु महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा। निर्मला। नित्यानंद की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। तुम्हारे पति मेरे शिष्य थे। मैं उनकी याद और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को निभाने आया हूं। निर्मला ने झुककर उनका अभिवादन किया और उन्हें भीतर आने का निवेदन किया। गांव के लोग भी मितिन के आगमन पर कयास लगाने लगे। कुछ ने इसे आशीर्वाद माना, तो कुछ ने इसे रहस्यमय गांव में रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। नित्यानंद ने गांव में कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। वह निर्मला के आंगन में बने एक छोटे से कमरे में रहने लगा, लेकिन उसके आगमन के साथ ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के बाहरी हिस्से में एक किसान ने अजीब रोशनी देखी। वह डरते हुए मिथिन के पास पहुंचा। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, यह इस भूमि की पुरानी आत्माएं हैं, उन्हें शांति चाहिए। निर्मला के खेत में अचानक फसलें तेजी से बढ़ने लगी। गांव वालों ने इसे मितिन के आशीर्वाद का परिणाम माना, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। गांव के मुखिया जोशधरा की जमीन हथियाना चाहता था, ने सोचा कि मितिन उसका रास्ता रोक सकता है। मुखिया ने मितिन को गांव से निकालने की योजना बनाई। उसने एक अफवाह फैलाई कि साधु कोई जादूगर है और गांव में मुसीबतें लाने आया है। लोग धीरे धीरे संशय में पड़ने लगे। एक रात मुखिया ने कुछ लोगों को साधु की कुटिया के पास भेजा, ताकि वे उसे डराकर भागने पर मजबूर कर सकें। लेकिन मितिन ने उन्हें रोकते हुए कहा, अज्ञान के कारण तुम सत्य को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं यहां किसी से डरकर भागने नहीं आया। जो सत्य है वह स्वयं सामने आएगा। निर्मला और मितिन का संबंध गहराता है। इन सब के बीच निर्मला ने महसूस किया कि मितिन का आना केवल एक साधारण घटना नहीं है। उसकी बातों और उपस्थिति ने निर्मला के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। वह उसे अपने दुखों और संघर्षों के बारे में खुलकर बताने लगी। नित्यानंद ने निर्मला को समझाया, तुम्हारा जीवन केवल दुखों से भरा नहीं है, यह तुम्हारे साहस और शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपने भीतर छुपी देवी को पहचानना होगा। धीरे धीरे गांव में फैली अफवाहें शांत हो गईं। मुखिया की साजिशें भी नाकाम हो गईं। लेकिन एक रात जब नित्यानंद ध्यान में लीन थे, उन्हें एहसास हुआ कि निर्मला की सुंदरता और शक्ति केवल साधारण नहीं है। उसके जन्म से जुड़े कुछ रहस्य थे जो अब सामने आने वाले थे। नित्यानंद गांव में रहकर निर्मला के जीवन के कठिन पहलुओं को समझने लगा था। उसने देखा कि निर्मला अपने पति की के बाद से अकेलेपन के गहरे सागर में डूबी हुई थी। हालांकि वह बाहर से मजबूत और आत्मनिर्भर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन और अधूरी इच्छाओं का संकेत छिपा हुआ था। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का छात चमक रहा था, निर्मला अपने आंगन में बैठी थी। वह चांद को देखती हुई अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। अचानक मिथिन ने उसे देखा। वह समझ गए कि निर्मला के मन में एक गहरा खालीपन है, जिसे शब्दों में कहना उसके लिए संभव नहीं था। नित्यानंद ने धीरे से निर्मला के पास जाकर कहा, निर्मला, मनुष्य का जीवन केवल त्याग और कर्तव्य का नाम नहीं है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे भी जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें अनदेखा करना तुम्हारी आत्मा को और अधिक कष्ट देगा। निर्मला ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने पति को खो दिया। उनके साथ मेरी हर भावना, हर सुख जैसे दफन हो गया। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है मैं सिर्फ अकेलेपन से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दोस्तों, किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी। वो बेहद सुंदर,
तेजस्वी और दयालु थी, परंतु उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति राजा वीरेंद्र हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे और रानी चंद्रलेखा को राजमहल में अकेला छोड़ जाते थे। एक दिन वन भ्रमण के दौरान रानी चंद्रलेखा की मुलाकात एक साधु रुद्रनाथ भैरव से हुई। रुद्रनाथ भैरव ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी घनी और बाल लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। कपाल भैरव ने रानी को देखकर कहा, देवी, आप बहुत उदास लग रही हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। रानी चंद्रलेखा ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा युद्ध में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरे प्रति मोड़ दें। रुद्रनाथ भैरव ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह धूर्त और कपटी था। उसने रानी को कहा, देवी, आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। रानी चंद्रलेखा अपनी बेबसी और अकेलेपन के कारण रुद्रनाथ भैरव की बात मानने को तैयार हो गई। वह साधु के साथ उसके आश्रम जाने लगी, जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो भयावह लगती थी। रुद्रनाथ भैरव ने रानी से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यह पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी बात मानी। रुद्रनाथ भैरव ने रानी को पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले गया, जहां वातावरण में अगरबत्ती की तीखी गंध और दीपों की मंद रोशनी फैली हुई थी। उसने रानी से कहा, ये पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर मुझे पूर्ण विश्वास से समर्पित होना होगा। तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेंगी। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से पूजा करने को तैयार हूं। बस आप मार्गदर्शन करें। रुद्रनाथ भैरव की आंखों में छलकता लोभ छुपा और भक्ति से पूजा करने को तैयार हूं। बस आप मार्गदर्शन करें। रुद्रनाथ भैरव की आंखों में छलकता लोभ छुपा न रह सका। उसने रानी को झूठी बातों और जटिल नियमों में उलझाना शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको शुद्धि के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है। इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराई, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वो नदी की ओर चल पड़ी। रुद्रनाथ भैरव ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि ये सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर गुरु रुद्रनाथ भैरव ने रानी से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसीलिए आपको इन्हें उतार कर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहां मंत्र जाप करूंगा ताकि कोई बाधा ना आए। रानी को कुछ असहजता हुई, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने रुद्रनाथ भैरव पर विश्वास किया। जैसे ही वो नदी में उतरी, रुद्रनाथ भैरव की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई। लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रुद्रनाथ भैरव चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने रुद्रनाथ भैरव को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। रुद्रनाथ भैरव ने शिकारी को दूर से आते देखा, लेकिन वो घबराया नहीं। उसकी चालाकी उसे बचने का रास्ता हमेशा दिखा देती थी। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को बदल लिया और मंत्रों का जाप जोर से शुरू कर दिया, ताकि शिकारी को लगे कि वो किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी ने पास आकर रुद्रनाथ भैरव से पूछा, महाराज, यहां क्या हो रहा है? ये स्थान तो बहुत सुनसान है। आप किस लिए यहां हैं? रुद्रनाथ भैरव ने बड़े संयम से जवाब दिया, वत्स, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहां आया हूं। ये रानी माता हैं जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही हैं। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता।
शिकारी ने रानी को देखा, जो नदी के पानी में खड़ी थी और दिखने में घबराई हुई लग रही थी। लेकिन रानी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि रुद्रनाथ भैरव ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन रुद्रनाथ भैरव के आत्मविश्वास और उसके स्वरूप ने उसे शांत कर दिया। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया। रुद्रनाथ भैरव अब अपने आप में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने रानी से कहा, देखा देवी मां स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। अब आप बिना किसी भय के पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए। बस कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी ने रुद्रनाथ भैरव की बात मान ली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। रुद्रनाथ भैरव उसकी बेबसी का फायदा उठाने की योजना को और गहराई से बुनने लगा। उसने रानी को पूजा की और जटिल विधियां बतानी शुरू की, जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का मन भीतर से बेचैन हो रहा था, लेकिन वो अपनी हालत को बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। रुद्रनाथ भैरव ने अब पूरी तरह से सोच लिया था कि वो रानी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेगा। रुद्रनाथ भैरव अब अपनी योजना को और गहराई से अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने रानी से कहा, अब देवी मां को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरण आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से त्यागना होगा। केवल तभी यह अनुष्ठान सफल होगा। ये साधना आपकी इच्छाओं को साकार कर देगी। रानी अब तक पूरी तरह से रुद्रनाथ भैरव की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वो रुद्रनाथ भैरव के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। रुद्रनाथ भैरव ने रानी को गुफा के भीतर एक विशेष कक्ष में ले गया। वहां चारों ओर मध्यम रोशनी में अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन रानी के बार बार आग्रह करने पर वो मान गया। जैसे ही राजा और रानी आश्रम पहुंचे, रुद्रनाथ भैरव ने खुद को छिपाकर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा को ध्यान और पूजा में उलझा रखें, जबकि वो रानी से अकेले मिलने की कोशिश करेगा। रानी, जो आश्रम के शांत वातावरण से प्रभावित थी, अकेले में साधना करने के लिए एकांत कक्ष में चली गई। रुद्रनाथ भैरव ने यह मौका देखा और धीरे धीरे उसके कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सोचा, इस बार मैं रानी को अपने वश में कर ही लूंगा। राजा को मेरी चालों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी राजा को किसी सैनिक ने आकर बताया कि रुद्रनाथ भैरव वास्तव में जेल से भाग निकला है और ये सब उसी का जाल हो सकता है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और रानी की ओर दौड़ा। रुद्रनाथ भैरव धीरे धीरे रानी के एकांत कक्ष की ओर बढ़ा। उसने अपनी चालाकी से पहले ही उस कमरे के पास अपने शिष्यों को तैनात कर दिया था, ताकि कोई भी वहां आ न सके। रानी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, अपने जीवन के संघर्षों और पति के प्रति प्रेम को याद करते हुए। रुद्रनाथ भैरव ने कक्ष में प्रवेश किया और गहरी आवाज में बोला, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रभावित हूं। देवी मां ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपके जीवन को सुख शांति से भर दूं। रानी ने आंखें खोलकर देखा तो रुद्रनाथ भैरव को देखकर चौंक गई। वह असमंजस में थी। आप, मुझे तो लगा था कि आपको राजा ने दंड दिया है। आप यहां कैसे पहुंचे? रुद्रनाथ भैरव ने तुरंत अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, राजा ने मुझे गलत समझा। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मैं तो आपकी और महाराज की भलाई के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं सीधे देवी मां का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा है कि यदि आप मेरी बात मानेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रानी अब भी शंकित थी, लेकिन रुद्रनाथ भैरव की बातों और उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने उसे विचलित कर दिया। उसने पूछा, कैसी बात? क्या देवी मां सचमुच मेरी मदद करना चाहती हैं?
रुद्रनाथ भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। छांव से भी लड़ रही हूं। मिथिन ने उसकी बातों को गहराई से सुना। वह समझ गए कि वसुंधरा केवल भावनात्मक सहारे की नहीं, बल्कि एक साथी के स्पर्श और प्यार की भी इच्छुक है। उस रात नित्यानंद और निर्मला के बीच एक अद्भुत समझ और निकटता का जन्म हुआ। निर्मला ने पहली बार अपने मन की गहराइयों को किसी के सामने खोला था। मिथिन ने उसकी बातों को न केवल सुना, बल्कि महसूस भी कि धीरे धीरे उनके बीच की सीमाएं टूटने लगीं। नित्यानंद ने महसूस किया कि वह अब केवल एक साधु नहीं रहा। निर्मला के प्रति उसका आकर्षण और उसका दर्द बांटने की इच्छा दोनों ही उसे एक सामान्य इंसान की तरह महसूस करा रहे थे। उस रात निर्मला और नित्यानंद ने एक दूसरे को वह सहारा दिया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वह क्षण केवल शारीरिक सुख का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं के बीच के लंबे समय से दबे प्रेम और तड़प का प्रकटीकरण था। उस रात के बाद नित्यानंद और निर्मला के जीवन में एक अजीब बदलाव आया। दोनों ने वह अनुभव साझा किया था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था, लेकिन उनके भीतर यह एहसास भी था कि समाज और उनके स्वयं के आदर्श इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे। नित्यानंद का निर्मला के घर में रहना धीरे धीरे गांव के लोगों की नजरों में खटक लगा। लोग फुसफुसाना लगे कि साधु और विधवा के बीच कुछ ऐसा है जो साधु के आदर्श और उसकी मर्यादा के विपरीत है। यह अफवाह मुखिया तक भी पहुंची, जिसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। एक दिन मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई और नित्यानंद पर सवाल खड़े किए। उसने कहा, एक साधु जो अपने धर्म और वैराग्य के लिए जाना जाता है, अगर एक विधवा के साथ रहता है तो यह गांव की परंपराओं और मर्यादाओं का अपमान है। नित्यानंद शांत खड़ा रहा। उसने कहा, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं यहां निर्मला के दुख को समझने और उसे सहारा देने आया हूं। जो भी हुआ है वह केवल हमारी आत्माओं का मिलन है, न कि किसी नियम का उल्लंघन। निर्मला ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, क्या एक स्त्री को अपने सुख की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे केवल अकेलेपन और पीड़ा में जीना चाहिए? नित्यानंद ने मुझे केवल सहारा दिया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। उसकी बातों ने गांव के कई लोगों के दिलों को छू लिया, लेकिन मुखिया और कुछ अन्य लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। नित्यानंद ने महसूस किया कि निर्मला को इस समाज के नियमों के कारण और अधिक पीड़ा नहीं सहनी चाहिए। उसने निर्मला से कहा, मुझे यहां से जाना होगा। यह समाज हमारे संबंध को नहीं समझेगा और तुम्हें इसके कारण कष्ट झेलना पड़ेगा। निर्मला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मेरे जीवन में उस रोशनी की तरह आए हैं जिसने मेरे अंधकार को दूर किया। अगर आप चले गए तो मैं फिर से उस अंधकार में लौट जाऊंगी। नित्यानंद ने निर्मला के हाथों को थाम कर कहा, तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही दूर से नित्यानंद के गांव छोड़ने के बाद निर्मला का जीवन जैसे ठहर गया। उसने भले ही गांव में खुद को मजबूत और साहसी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खालीपन था। मिथिन के साथ बिताए गए क्षण और उनका स्पर्श बार बार उसकी यादों में लौटता। वह चाहकर भी उन भावनाओं को दबा नहीं पाई। कुछ दिनों बाद निर्मला ने फैसला किया कि वह मिथिन से फिर मिलेगी। वह जानती थी कि समाज उसे क्या कहेगा, लेकिन उसके मन की चाह और मिथिन के प्रति उसके आकर्षण ने उसे अपनी परवाह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह निर्मला ने लकड़ी काटने का बहाना बनाकर जंगल का रुख किया। यह वही जंगल था जहां उसका पति रघु लकड़ियां काटा करता था और जहां पहली बार उसने नित्यानंद को देखा था। जंगल की गहराइयों में चलते हुए वह उस जगह पहुंची जहां मिथिन की कुटिया थी। मिथिन, जो अपनी साधना में लीन था, अचानक निर्मला को अपनी कुटिया के पास देखकर चौंक गया। निर्मला, तुम यहां क्यों आई हो? उसने पूछा। निर्मला ने झुकी नजरों से कहा, महाराज, मैं लकड़ी काटने आई थी। जंगल के रास्ते में आपकी कुटिया दिखी तो सोचा आपसे मिल लूं। नित्यानंद समझ गए कि यह केवल एक बहाना है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे भीतर बुला लिया। मिलने का बहाना और बढ़ती समीप का निर्मला अब नियमित रूप से जंगल में जाने लगी।
हर बार वह मिथिन के पास किसी ना किसी बहाने से पहुंचती। कभी कहती, महाराज, गांव में कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। कभी कहती, आपकी कुटिया के पास से गुजरते हुए एक सांप देखा तो सोचा आपको सावधान कर दूं। मिथिन ने इन बहानों को समझा, लेकिन वह भी निर्मला की चाहत और अपनी भावनाओं से खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन जब निर्मला मिथिन की कुटिया के पास पहुंची तो मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश होने लगी। निर्मला भीग गई और कुटिया में शरण ली। उसकी साड़ी पानी में भीगकर उसके शरीर से चिपक गई और नित्यानंद का मन विचलित हो गया। निर्मला, तुमने खुद को बहुत कष्ट दिया है, तुम्हें यहां आना बंद करना चाहिए, नित्यानंद ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। निर्मला ने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे दूर रहकर नहीं जी सकती। आपने मेरे जीवन में जो खालीपन भरा वह कोई और नहीं भर सकता। नित्यानंद उसकी आंखों में देखता रहा। उस क्षण में दोनों ने अपने भीतर की भावनाओं को स्वीकार कर लिया। नित्यानंद ने महसूस किया कि उसकी साधना अब निर्मला के बिना अधूरी है और निर्मला ने महसूस किया कि वह मिथिन के बिना अधूरी है। उस बारिश भरे दिन के बाद निर्मला और मिथिन के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। निर्मला अब नियमित रूप से मिथिन से मिलने जंगल जाती थी। वह हर बार कोई नाना, कोई बहाना लेकर आती, लेकिन उनके मिलने के क्षण अब किसी बहाने की मोहताज नहीं रहे। नित्यानंद, जो वर्षों से अपने वैराग्य में स्थिर था, अब अपने भीतर गहराई से उठती भावनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी साधना अब केवल निर्मला के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इन सब के बीच उसके भीतर का साधु और उसका शिष्य वृत्ति जाने की चर्चा धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग फुसफुसाना लगे कि विधवा निर्मला और साधु नित्यानंद के बीच कुछ चल रहा है। मुखिया, जो पहले ही निर्मला से चिढ़ा हुआ था, इन अफवाहों को और बढ़ावा देने लगा। एक दिन मुखिया ने कुछ लोगों को जंगल भेजा ताकि वे निर्मला और नित्यानंद को रंगे हाथ पकड़ सके। वह चाहता था कि इस घटना को गांव में फैलाकर निर्मला को बदनाम कर सके और उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। निर्मला उस दिन भी जंगल में मीनंद से मिलने गई थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब मुखिया और उसके लोग वहां पहुंचे तो यही हो रहा है, मुखिया चिल्लाया। नित्यानंद ने शांत स्वर में कहा, जो तुम देख रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का अंधकार है। यहां केवल दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे को समझने और सहारा देने आई हैं। लेकिन मुखिया ने गांव में यह बात फैला दी कि साधु और विधवा का रिश्ता अपवित्र है। सामाजिक दबाव और नित्यानंद का निर्णय गांव की पंचायत बुवाई गई। लोगों ने मिंद पर सवाल उठाए और निर्मला को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन मिंद ने सबके सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि निर्मला और मेरे बीच एक गहरा संबंध है। यह संबंध पवित्र है, लेकिन अगर यह समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो मैं इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समझता। पंचायत के फैसले के बाद निर्मला और नित्यानंद ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे जंगल की गहराइयों में जाकर रहने लगे। गांव से बाहर जाने के बाद निर्मला और नित्यानंद ने जंगल के गहराई में एक नया जीवन शुरू किया। यह जंगल, जहां निर्मला पहले लकड़ियां काटने और अपने पति के साथ सुख दुख साझा करती थी, अब उसका और नित्यानंद का घर बन गया। मिथिन ने अपने साधु जीवन की सादगी को बनाए रखते हुए निर्मला के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह दिन रात उसे खुश रखने की कोशिश करता, जबकि निर्मला भी उसके लिए हर मुमकिन प्रयास करती। दोनों ने जंगल के शांति और प्राकृतिक सौंदर्य में अपना सुख ढूंढ लिया। निर्मला ने नित्यानंद के पास बैठकर कहा, महाराज, मैं अब जानती हूं कि जीवन केवल समाज के नियमों से नहीं चलता। हमारे बीच जो रिश्ता है वह आत्मा का रिश्ता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। नित्यानंद ने गहरी नजरों से निर्मला को देखा। उसने पहली बार यह महसूस किया कि निर्मला का प्यार केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा को भी छू चुका है। समाज की वापसी और उनका सामना। हालांकि उनका यह शांत जीवन अधिक समय तक नहीं चला। गांव के कुछ लोग जो मिथिन और निर्मला के गायब होने से परेशान थे, जंगल में उनकी खोज करने लगे। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे सच में समाज को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। एक दिन मुखिया और उसके कुछ लोग जंगल में पहुंचे और मिथिन और निर्मला को साथ देखा। तो यही है तुम्हारा नया जीवन। समाज और धर्म के नियमों को तोड़कर यहां जंगल में रह रहे हो।
मुखिया ने व्यंग्य करते हुए कहा। नित्यानंद ने शांत स्वर में कहा, हमने समाज को नहीं छोड़ा, बल्कि समाज ने हमें छोड़ा। लेकिन यह जंगल अब हमारा घर है और यहां हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निर्मला ने भी आगे बढ़कर कहा, आप लोग हमारे जीवन पर अधिकार नहीं जता सकते। मैंने अपने पति को खोया, लेकिन अब मैंने जीवन का नया अर्थ पाया है। अगर यह पाप है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। मुखिया और उसके लोग वहां से चले गए, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। नित्यानंद और निर्मला ने यह महसूस किया कि उनका जीवन अब केवल जंगल की शांति तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें अपनी इच्छाओं, अपने प्रेम और अपने नए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना होगा। निर्मला और नित्यानंद ने जंगल में ही अपना जीवन बिताने का फैसला किया, जहां उन्होंने समाज के बंधनों से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम पाया। समाज ने उन्हें भुला दिया, लेकिन उनकी आत्माओं का मिलन समय और सीमाओं से परे अमर हो गया। इस जंगल ने उनके प्रेम की कहानी को अपनी शांति और गहराई में हमेशा के लिए समेट लिया। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूं। आपकी मुक्ति मुझे और सुख शांति मेरी साधना से ही संभव है। धीरे धीरे कपाल भैरव ने अपनी मीठी बातों से रानी का भरोसा जीत लिया। उसने रानी को यकीन दिलाया कि राजा और राज्य की भलाई के लिए ये सब जरूरी है। उसने रानी को ध्यान और पूजा के नाम पर और गहराई से अपने जाल में फंसा लिया। इस बीच राजा वीरेंद्र, जो सैनिकों से सूचना पाकर रानी को बचाने के लिए आश्रम की ओर दौड़ा था, वहां पहुंचने में देर कर चुका था। जब राजा ने आश्रम में प्रवेश किया तो रुद्रनाथ भैरव के शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। रुद्रनाथ भैरव ने रानी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए अंतिम कदम उठाने का सोचा। उसने कहा, अब आपको इस कक्ष में मेरे साथ डालनी चाहिए। रुद्रनाथ भैरव ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए रानी से कहा, अब आपको अपने समर्पण का अंतिम प्रमाण देना होगा। यह एक पवित्र और दिव्य प्रक्रिया है। आप केवल मेरी बातों का अनुसरण करें। रानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सहमति दे दी। रुद्रनाथ भैरव ने गुफा में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर दिया। वह पूरी तरह से रुद्रनाथ भैरव की बातों और निर्देशों पर निर्भर हो चुकी थी। रानी को अपनी विवशता और अकेलेपन का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। इस बीच राजा ने आश्रम के बाहर खड़े रुद्रनाथ भैरव के शिष्यों से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह गुफा तक पहुंचने में असमर्थ था। रुद्रनाथ भैरव के शिष्यों ने राजा को रोके रखने की पूरी कोशिश की। राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने भीतर यह एहसास हो रहा था कि रानी किसी बड़े खतरे में है। गुफा के अंदर रुद्रनाथ भैरव ने रानी को और भी गहराई से अपने जाल में फंसाने के लिए कहा। देवी मां ने मुझे यह संदेश दिया है कि आप इस अनुष्ठान में पूरी तरह से मेरी सहायता करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। यह अंतिम बलिदान आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। रानी, जो अब पूरी तरह से रुद्रनाथ भैरव के नियंत्रण में थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। उसने सोचा कि यह सब उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है। रुद्रनाथ भैरव की चाल और कपटी सोच ने उसे इस हद तक प्रभावित कर दिया कि वह अब अपने निर्णय लेने में भी असमर्थ हो गई। गुफा के अंदर अब स्थिति पूरी तरह से रुद्रनाथ भैरव के नियंत्रण में थी। उसने रानी से कहा, देवी मां आपके समर्पण से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको यह अनुष्ठान मेरी देखरेख में पूरा करना होगा। आपकी तपस्या ने पहले ही देवी मां को प्रसन्न कर दिया है, बस अंतिम चरण शेष है। रानी, जो पहले ही भय और असमंजस में थी, अब पूरी तरह से रुद्रनाथ भैरव की बातों में आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और कपाल भैरव के निर्देशों का पालन करने लगी। रुद्रनाथ भैरव ने रानी के विश्वास और उसकी असुरक्षा का फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से
और कमजोर कर दिया। बाहर राजा ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रुद्रनाथ भैरव के शिष्यों को हटाएं। लेकिन रुद्रनाथ भैरव के शिष्य, जो पूरी तरह से उसके वश में थे, राजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने भीतर यह एहसास हो रहा था कि रानी किसी बड़े खतरे में है। रुद्रनाथ भैरव ने रानी को गहरी नींद जैसी अवस्था में डालने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह प्रक्रिया उसकी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाएगी। रानी ने रुद्रनाथ भैरव की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। रुद्रनाथ भैरव, जो अब पूरी तरह से अपनी योजना के अंतिम चरण में था, रानी के करीब जाने लगा। उसके मन में विजय की भावना थी। उसने सोचा, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं राजा और रानी दोनों पर नियंत्रण कर लूंगा। ये राज्य भी जल्द ही मेरा होगा। उधर राजा ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली। उसने अपने सैनिकों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया। लेकिन रुद्रनाथ भैरव ने पहले से ही अपने शिष्यों को तैनात कर रखा था, जिन्होंने राजा को कुछ देर के लिए रोक दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और शिष्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। गुफा के अंदर रुद्रनाथ भैरव ने रानी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी रखी। उसने रानी से कहा, अब आपकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी देवी माँ। आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। बस मेरी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हो जाइए। गुफा के अंदर जब रुद्रनाथ भैरव अपनी योजना को अंतिम रूप देने ही वाला था, तभी राजा ने पूरी ताकत के साथ गुफा के द्वार को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसकी तलवार पर खून की हल्की धारियां थीं, जो स्पष्ट कर रही थीं कि उसने गुफा तक पहुंचने के लिए किस हद तक संघर्ष किया है। रुद्रनाथ भैरव, जो रानी को अपनी माया में बांधने में पूरी तरह मशगूल था, राजा को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे का नकली आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। राजा गरजते हुए बोला, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तेरी कुटिलता इतनी गहरी है कि तुझे कोई सुधार नहीं सकता। आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा रानी, जो अब तक रुद्रनाथ भैरव के जाल में फंसी हुई थी। राजा की आवाज सुनकर अपनी चेतना में लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर राहत की सांस ली। वो कांपते हुए राजा की ओर बढ़ी और बोली, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये रुद्रनाथ भैरव मुझे देवी मां के नाम पर धोखा दे रहा था। रुद्रनाथ भैरव ने राजा को रोकने की कोशिश की। वो जमीन पर गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे गलत समझा। मैं तो केवल आपकी रानी की भलाई के लिए अनुष्ठान कर रहा था। ये सब देवी मां की इच्छा थी। लेकिन राजा अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, इसे राज्य की जनता के सामने ले जाया जाएगा। ऐसे कपटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सैनिकों ने रुद्रनाथ भैरव को जंजीरों में जकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दें। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जो दूसरों के विश्वास और असहायता का फायदा उठाता है, उसे क्षमा करना पाप है। राजा ने रुद्रनाथ भैरव को महल लाकर राज्य की जनता के सामने पेश किया। उसने जनता को रुद्रनाथ भैरव के पापों के बारे में बताया और यह भी कि कैसे उसने देवी मां के नाम पर लोगों को धोखा दिया। जनता ने रुद्रनाथ भैरव के लिए कड़ी सजा की मांग की। राजा ने घोषणा की, इस पाखंडी को राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाल दिया जाएगा, जहां यह अपने कुकर्मों पर पछताएगा। इसके जैसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। रानी, जो अब राजा के पास सुरक्षित थी, ने कहा, महाराज, आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। मैं कभी आपकी इस कृपा को नहीं भूलूंगी। राजा ने रानी को सबसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से यह राज्य सुरक्षित है। अब कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि कोई भी धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य में शांति और सुख का वातावरण लौट आया। रुद्रनाथ भैरव को कारागार में डालने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रलेखा ने राज्य में शांति और न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया। राजा ने राज्य में धार्मिक धोखाधड़ी और पाखंड के खिलाफ
सख्त कानून बनाए। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो देवी देवताओं के नाम पर लोगों को धोखा देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। रानी चंद्रलेखा ने भी राज्य के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने उन महिलाओं की मदद की जो रुद्रनाथ भैरव जैसे धोखेबाजों का शिकार हुई थी। उन्होंने उन्हें न्याय दिलाने और उनके जीवन को पुनर्स्थापित करने में मदद की। राजा वीरेंद्र ने भी अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया। उन्होंने युद्धों को कम करने और पड़ोसी राज्यों के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने राज्य की समृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य के लोगों ने राजा और रानी के प्रयासों की सराहना की और उन्हें अपना सच्चा नेता माना। कुछ समय बाद रुद्रनाथ भैरव के कारागार में होने की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके छल और दुष्टता के बारे में सुनकर क्रोधित थे। उन्होंने मांग की कि उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। राजा वीरेंद्र ने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और रुद्रनाथ भैरव को राज्य के मुख्य चौराहे पर लाया गया। वहां रुद्रनाथ भैरव को अपने किए पर पछतावा। उसने लोगों से माफी मांगी और अपने पापों को स्वीकार किया। उसने कहा कि वो लालच और अहंकार के कारण अंधा हो गया था और उसने रानी और राज्य के लोगों को धोखा दिया था। राजा वीरेंद्र ने रुद्रनाथ भैरव को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह भी समझाया कि उसके कार्यों का परिणाम उसके लिए सबक होना चाहिए। राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और उसे एक दूरस्थ मठ में रहने का आदेश दिया, जहां वो अपने शेष जीवन को पश्चाताप धार्मिक जीवन बिताया। राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रलेखा ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि का युग स्थापित किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म प्रेम, दया और ईमानदारी में निहित है, न कि अंधविश्वास और छल में। राज्य के लोग खुश और समृद्ध थे और उन्होंने अपने राजा और रानी को हमेशा याद रखा। इस घटना के बाद राज्य में धार्मिक पाखंड और धोखेबाजी का कोई स्थान नहीं रहा। लोगों ने सीखा कि सच्चे संत और गुरु वे होते हैं जो प्रेम, दया और ज्ञान का प्रचार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये कहानी 3 साधु और एक विधवा औरत, अध्याय 1, अंधकार में गिरी नारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और करवाहट ज्यादा थी। ये गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था मीरा। एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति उमा प्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। उमा प्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें मीरा के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही उमा प्रसाद की मृत्यु हुई, मीरा का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि मीरा है के घर के पास भी ना जाएं। हर सुबह जब मीरा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो ये अभागन आ गई, जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। मीराएं ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती हैं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, मीरा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वो अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब मीरा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे।
उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर मीरा पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने मीरा को देखते ही कहा, ये स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही मीरा जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। मीरा खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं तीनों साधु। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। मीरा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। मीरा को यह सुनकर अजीब लगा। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने दुहक को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? तीन साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। पहले साधु का नाम था ज्ञानानंद। वे आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुहक तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। तो दूसरे साधु का नाम था कर्मंद। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्यानानंद। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो मीरा मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानानंद बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? मीरा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुहक क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मांद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। मीरा ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ध्यानानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मीरा ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। ज्ञानानंद ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने मीरा को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, कहीं ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात मीरा सो नहीं सकी। वो बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या ये भी सिर्फ एक और छलावा है। लेकिन अब वो ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। ये खड़े थे, वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज।
अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है। ज्ञानानंद ने आंखें खोली और बोले, ये संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। करमंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। ये जंगल बहुत रहस्यमयी है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। मीरा को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वो डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और मीरा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। मीरा ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वो इसी तरह। एक भयानक जंगल था। उसी के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु रामदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। महेश दास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर ना आ सके। अचानक थक थक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौका। इतने डरावने जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चौके थे। हर लकीर, हर शेप साफ नजर आ रही थी। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कन्या, तू कौन है? इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले कामराज नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संजना है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी आवाज थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैंने अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। महेश दास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। संजना की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वो मुझे छूना चाहते हैं, मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। साधु महेश दास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि ये लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या उसका यहां आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद संजना बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात आप मुझे यहां रहने देंगे? महेश दास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हां बेटी, हजरात तुम यहीं रहो, ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। संजना चटाई पर लेट गई। साधु महेश दास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोए कोई जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। महेश दास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी।
जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी, मैं खुद को कैसे रोकूंगा। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। संजना की भीगी हुई छवि बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। महेश दास चौंक गया। वो झटपट उठा और संजना के पास गया। देखा कि वो लड़की रो रही थी। उसने नर्म लहजे में पूछा, ए संजना, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। महेश दास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? संजना की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूं। मैं भटकी हुई हूं। और फिर उसने वो बात कह दी जिससे महेश दास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। महेश दास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? संजना ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले मैं रानी राधा थी। एक आदमी था, अर्जुन। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया। वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाए। और बाबा, मैं तभी से जंगल में भटक रही हूं। यह सुनते ही महेश दास का दिल और तेज धड़कने लगा। संजना ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ महेश दास के शरीर को छूने लग। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। महेश दास छट से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था। उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। संजना चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से संजना की आत्मा को सालों से बांध रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु महेश दास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम बच नहीं सकते। महेश दास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा। नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। यह सुनकर संजना की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो वासना होगी। तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु महेश दास ने अपनी आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। संजना की वाकई ये करने जा रही थी क्या? मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी। महेश दास ने नरमी से कहा, संजना, तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखा। फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा। बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब संजना की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या। मुझे बस मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। महेश दास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। संजना ने गहरी सांस ली। अब वो डर नहीं रही थी। उसने साया की ओर देखा और कहा, हां, ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साया की तरफ बढ़ी।
जैसे ही उसके हाथ साया को छूते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, अंधेरा कांपने लगता है, साया तड़पने लगता है, चीखता है। मगर अब संजना की आत्मा जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साया को मिटा दिया। हर तरफ शांति फैल गई। जब संजना ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु महेश दास खड़ा था। शांत गंभीर संजना उसकी तरफ बढ़ी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। महेश दास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। संजना ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और हमेशा के किए उस जंगल से निकल गई। अब उसकी आत्मा मुक्त थी। वो अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, मीरा ने राहत की सांस ली। जैसे थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि मीरा मुस्कुरा रही है। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। मीरा की आंखों में आशा की चमक थी। वो समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो खुद ही समाप्त हो जाता है। मीरा की पहली जीत। जंगल में भय से भरी रात बिताने के बाद मीरा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए। मीरा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। 3 साधुओं का रहस्य। तीनों साधु मीरा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। ये मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मीरा ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी ध्यानानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। मीरा चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। मीरा उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। मीरा विस्मय से देखती रह गई। वो कुछ कह ही नहीं पाई। कर्मन बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये साधु कोई आम संत नहीं थे। दूसरी परीक्षा, त्याग और समर्पण। ज्ञानानंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। मीरा ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। मीरा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वो खुद को जोड़कर रखती थी। जब भी वो दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम अब तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। मीरा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वो अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए ये आवश्यक है
तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। त्याग का क्षण। मीरा गांव वापस आई और अपनी झोंपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वो तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। अब ये पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है। लेकिन मीरा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वो हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल। जैसे ही वो वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। मीरा को अब सच में लगने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। ध्यानानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। मीरा ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वो पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े थे। जब मीरा वहां पहुंची तो ज्ञानानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। ध्यानानंद बोले, ये परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? करमंद ने कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वो भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। ये सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं, ये परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। मन का संघर्ष। मीरा की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। ये घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आई। अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मीरा ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ छोड़ ना मीरा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन मीरा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का कठिन ध्यान। पहला दिन बीता और मीरा को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वो अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। मीरा की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। मीरा का रूपांतरण जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मानंद बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम ना केवल अपना
बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। ध्यानानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। मीरा के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और सम्मान। जब मीरा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। मां, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। मीरा मुस्कुराई और कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्माननीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई। दोस्तों, ये है कहानी। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।